जिस घर से आप भागते हैं सुबह तेजी से, उसी घर की तरफ तेजी से शाम को भागते हुए आते हैं। शायद आप तेजी का कुछ कारण और है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन तेजी की कोई और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था होगी भीतर। असल में जितनी आप तेजी में होते हैं उतना स्वयं को भूलना आसान होता है। जितने धीमे चलते हैं उतने स्वयं की याद आती। जितने आहिस्ता चलते हैं उतना खुद का पता चलता है कि मैं हूं और जिंदगी व्यर्थ जा रही। तेजी में होते हैं धुआंधार, कुछ पता नहीं चलता। तेजी एक शराब है। स्पीड अल्कोहलिक है। जितनी तेजी में होते हैं, देखें तेजी से चल के देखें, आपको फिर अपना होश नहीं। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे तेजी से मत चलना, बहुत आहिस्ता चलना और सीमा बनाना। जहां तुम्हें अपना स्मरण भूलने लगे बस वही सीमा है, उससे कम तेजी से मत चलना। आहिस्ता पैर रखना, धीमे जाना, ताकि तुम्हें अपना स्मरण न खोए। आदमी तेजी का उपयोग करता है अपने को भूलने के लिए, फिर हर चीज में तेजी हो जाती और आखिर में मौत के सिवाय कहीं पहुंचना नहीं। जल्दी पहुंच जाते हैं थोड़ा, और क्या। धीमे चलते थोड़ी देर से पहुंचते, धीमे चलते 100 साल जीते, जल्दी चलते हैं 60 साल में समाप्त हो जाते। मौत पर पहुंचना है और मरना कोई चाहता नहीं, और बड़ी तेजी है। कहां जा रहे हैं? किससे मिलने की आकांक्षा है? कौन है वहां मिलने को? अगर लाओसे की धारणा हमारे जीवन में आ जाए तो तेजी खो जाएगी। हम आहिस्ता चलेंगे, हम आहिस्ता जिएंगे, श्वास लेते हुए जिएंगे। कोई जल्दी ना होगी, कोई भागदौड़ ना होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भौतिक सभ्यता खो जाएगी। भौतिक सभ्यता में जो रोग है, जो पागलपन है, वो खो जाएगा। बहुत सी चीजें खो जाएंगी। जैसे एक आदमी धन इकट्ठा करता जाता है, वो सोचता है कि भोगेंगे, कभी भोगेंगे, अभी है ही कहां जो भोगे। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। वो इकट्ठा करते करते मर जाता है, क्योंकि धन कभी इतना नहीं होता कि इकट्ठा करने वाले को लगे कि पर्याप्त हो गए। पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं, और रॉकफेलर के पास भी नहीं होता, मॉर्गन के पास भी नहीं होता, कार्नेगी के पास भी नहीं होता। पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं, क्योंकि धन की यह व्यवस्था है कि वो जितना भी हो अपर्याप्त मालूम होता है। क्योंकि वासना से तुलना करते हैं हम धन की। वासना अंतहीन है, अनंत है। ब्रह्म के अनंत होने का हमें कोई पता नहीं, लेकिन वासना के अनंत होने का प्रत्येक को पता है। वासना अनंत है, और वासना के मुकाबले धन हमेशा छोटा पड़ता है, कितना ही हो। कार्नेगी 10 अरब रुपया छोड़ के मरा। मरते वक्त भी दुखी था, क्योंकि वो कह रहा था कि 100 अरब कमाने की मेरी इच्छा थी। 10 अरब काफी रुपया है, लेकिन एंड्रू कार्नेगी के लिए नहीं, आपके लिए लगता है काफी, क्योंकि आपके पास 10 ही रुपए हैं। 10 अरब बहुत लगते हैं। आप 10 रुपए से तोलते हैं 10 अरब। एंड्रू कार्नेगी 10 से नहीं तोलता। एंड्रू कार्नेगी अपनी वासना से तोलता है 10 अरब। वो बहुत छोटे हैं, 100 अरब की वासना है। और ऐसा नहीं कि 100 अरब होने से कोई तृप्ति होती थी। 100 अरब होते होते वासना 1000 अरब की हो जाती। वासना फैलती चली जाती आगे, वो पीछे नहीं जाती, आगे जाती, क्षितिज की तरह, आकाश की तरह आगे बढ़ती जाती। तो धन सदा अपर्याप्त है। इसलिए जो आदमी कहता है जब पर्याप्त धन होगा तब भोगेंगे, वो पागल है। वो कभी नहीं भोगेगा, वो इकट्ठा करेगा और मरेगा। जीवन उसका इकट्ठा करने में व्यतीत हो जाएगा। ये पागलपन है। इसका पागलपन इसलिए है कि यहां साधन साध्य बन गया। धन साधन था, उससे जीवन भोगा जा सकता था, लेकिन भोगने के लिए धन इकट्ठा करना भूल गया। धन इकट्ठा करना धन इकट्ठा करने के लिए हो गया। ये पागलपन है। अगर आप सहज जी रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि आप धन छोड़ के भाग जाएंगे।
लेकिन धन साधन हो जाएगा, साध्य नहीं। आप उसे भोगेंगे अभी। अब दो तरह का पागलपन पैदा होता है सभ्यता में। हर पागलपन का विपरीत पागलपन भी रहता है। कुछ लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो सोचते हैं यही साधन है। इनकी असफलता देखकर, कार्नेगी और रॉकफेलर को हारा हुआ देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि धन को छोड़ के भागना चाहिए। धन इकट्ठा करने वाला असफल होता है, ये दिखाई पड़ गया। तो इसका विपरीत परिणाम सोचने में आता है। तर्क कहता है तो धन इकट्ठा करना मत करो, भागो धन से। तो धन से भागने से तुम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। दोनों ही गलती में। न तो धन इकट्ठा करने से कोई आनंद को उपलब्ध होता है और न धन के त्याग करने से कोई आनंद को उपलब्ध होता है। धन का साधन की तरह जो उपयोग करने में सफल हो जाता है, साध्य की तरह नहीं। वो उसने जीवन की जो भी रहस्यमयता है उसको समझने का पहला कदम उठा लिया। साधन को साधन की तरह व्यवहार करना, उसे साध्य न बनने देना, ये ज्ञानी का लक्षण। अज्ञानी दो तरह के हैं, कुछ धन को इकट्ठा करने में लगे, कुछ धन को त्यागने में लगे। ये एक ही तरह के लोग हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े। इनमें फर्क नहीं है। धन को इकट्ठा करने वाले में जो मूढ़ता है वही धन को छोड़ने वाले में होती। फर्क जरा भी नहीं। दोनों की दृष्टि धन पे लगी है और दोनों समझते हैं कि धन साध्य है। एक सोचता है इकट्ठा करके आनंद पाऊंगा, एक सोचता है छोड़ के आनंद पाऊंगा। लेकिन धन से आनंद मिलेगा, दोनों सोचते हैं। और धन दोनों का लक्ष्य हो जाता है। जो धन का साधन की तरह उपयोग करता है उसके लिए धन लक्ष्य नहीं है, उसके लिए आनंद लक्ष्य है। अगर धन सुविधा जुटाता है आनंद की तो वो धन का उपयोग करता है, और अगर वो देखता है कि धन असुविधा जुटा रहा है आनंद के लिए तो धन को छोड़ देता है। लेकिन दोनों हालत में धन साधन होता है। इस बात को समझ लें, धन साध्य नहीं होता। अगर उसे लगता है कि धन से सुविधा जुटती है मेरे आनंद और मेरे जीवन सत्य को पाने के लिए, वो धन का उपयोग करता है। अगर उसे लगता है धन से असुविधा होती तो वो धन छोड़ देता है। लेकिन वो कहता नहीं फिरता कि मैंने धन का त्याग किया, क्योंकि धन का कोई मूल्य नहीं है। धन का कोई भी मूल्य नहीं, सिर्फ निर्बुद्धियों के लिए धन का मूल्य है। फिर चाहे वो इकट्ठा कर रहे हो तिजोरी में, वो बैंक में, और चाहे त्याग करके सन्यास के रास्ते पे जा रहे हो। सिर्फ नासमझों के लिए धन का मूल्य है। समझदार के लिए धन एक साधन है। जैसे नाव से कोई पार होता है और नाव को भूल जाता है। लेकिन नाव अगर डुबाती हो तो वो छलांग लगा के बीच में ही कूद जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि नाव ले जाती है या डुबाती है। आप नाव में चले और बीच में आपको लगा कि नाव डुबा देगी, इसमें तो छेद है, तो आप कूद गए। तो आप कोई चिल्लाते नहीं फिरते कि मैंने नाव का त्याग कर दिया। आप जानते हैं कि लक्ष्य था उस पार जाना। नाव ले जाती तो उपयोग कर लेते, नाव नहीं ले गई तो हम तैर के गए। लेकिन इसका कोई शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं। नाव मूल्यहीन है। जैसे ही कोई व्यक्ति ताओ के अनुसार जीता है, जीवन में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो साधन हो जाती, वो साध्य नहीं रहती। इसका यह मतलब नहीं कि साधन भौतिक सुविधा, भौतिक समृद्धि टूट जाएगी, लेकिन उससे पागलपन विदा हो जाएगा। आपके पास जो भी है उसका आप पूरा रस ले पाएंगे, और जो नहीं है उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। और जिसके पास जो है अगर वो उसका रस ले तो बढ़ता जाता है। ये समृद्धि का दूसरा ही सूत्र है, अनूठा ही सूत्र है। आप जिस चीज में रस लेते हैं वो आपके पास बढ़ती जाएगी, आपका रस बढ़ता जाएगा। रस बढ़ने के साथ चीज बढ़ती जाएगी, घटने का कोई सवाल नहीं है।